गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक की पिछले वीडियो में हमने जाना 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज के बारे में। तो आज हम जानने जा रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हमारी 5.3 एक्सरसाइज होगी n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस h इंटू डी पर, या फिर n/2 a प्लस an पर। इस तरह से हम Sn के दो फॉर्मूले यूज करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। जिसकी भी हमें जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी हम उपयोग में ले लेंगे। तो 5.3 के हम पहले प्रश्न की तरफ जब अब बढ़ेंगे तो पहला प्रश्न हमें दे रखा है कि 1, 3, 5 और 7 इस श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है 12 पदों तक। क्लियर? इस श्रेणी का हमें 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो हमें इसमें देखा, हमें मिला प्रथम पद a का मान, प्रथम पद a बराबर हमें मिला 1। फिर हमने ज्ञात किया सार्व अंतर। तो सार्व अंतर किस प्रकार ज्ञात करते हैं, d उसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं, a2 माइनस a1। तो a2 का मान हमने 3 लगाया, माइनस 1 किया तो हमें मिल गया 2। अब हमें ज्ञात करना है कितने पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल। तो n बराबर हमारे लिए होगा 12। चूँकि हम जानते हैं n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn वो किसके बराबर होगा, n/2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। इसमें हमें ज्ञात करना है 12 पदों का, तो हम यहाँ पर n की जगह 12 पद लिखेंगे। 12 पदों का योगफल, तो 12 पदों के योगफल को s 12 संकेत से लिखा जाएगा। n का मान हुआ 12/2, a का मान हमने लगाया 1 प्लस 12 माइनस 1 गुणा में d का मान हमने लगाया 2। ठीक है, तो ये 2 का भाग 12 में 6 बार गया, प्लस में 2 एकम 2 हुआ, प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 दूनी 22 हो गए। तो हमारा आंसर आया 6 गुणा 12 और 22 और 2 24। तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144। तो इस तरह से इस श्रेणी के 12 पदों का जो योगफल होगा वह 144 होगा। किस फॉर्मूले से यूज किया हमने, n/2 2a प्लस n माइनस h इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो क्लियर? तो इस तरह से आपको प्रथम पद और सारांतर निकाल के अगर n का मान मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रश्न था। इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पहले के जो 2 पार्ट और बचे हुए हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको तीसरा पार्ट जो इसका है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है वो मैं सोल्व करा के फिर से दे रहा हूँ, जिसमें हमें दिया है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10। और इस श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है 11 पदों तक। कितने पदों तक ज्ञात करना है, 11 पदों तक। तो इसमें फिर से हम ज्ञात करेंगे। हमें मिला प्रथम पद a बराबर हमें मिल गया 1/15। फिर हमने निकाला सारवंतर d का मान किस तरह निकालेंगे हम, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारे पास 1/12 है, पहला पद हमारे पास 1/15 है। जब इनका लैसे लिया गया तो लैसे आया 12 और 15 का 60। तो 12 पंजो हो गए 60, 5 एकम 5, 15 चौके हुए 60, तो 4 एकम 4। हमें सारवंतर मिल गया 1/60। श्रेणी में जो पद हैं, पदों की संख्या जो हमें दी है, कितने पदों का तक ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या हम n का जो मान लगाएंगे वो n लगाएंगे 11। हमें 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल हम जानते हैं, चूँकि n पदों का योगफल जिसको कि हम Sn से दर्शाएंगे, Sn बराबर होगा n/2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ठक और d। तो 11 पूछा गया हमसे, तो n का मान हमने 11/2 लगाया, 2a का मान हमने 1/15 लगा दिया, प्लस n माइनस 1 मीन्स 11 माइनस 1 हो गया, और d का मान हमने 1/60 लगा दिया। क्लियर?
तो इस तरह से हमने जब देखा तो 11/2 हुआ, 2 स्टट में 2 एकम 2, 2/15 हो गया, प्लस 11 में से 1 गया तो 10, 10/60 हो गया। फिर अंदर लैसे लिया गया 11/2, अंदर फिर से लैसे हमारा 60 आया, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 हुआ, प्लस 60 एकम 60, 10 से 10 हुए, तो आगे आया 11/2 गुणा में 18/60 हो गया। जब हम इसको काटने के लिए चले तो हमने देखा कि 2 से कट गया ये 9 बार, और ये 3 तिया 9 और ये कट गया 20 बार, तो हमारा आ गया 11 तिया 33/20 योगफल हमारा आ गया। तो इस तरह से श्रेणी के टोटल 11 पदों का जो योगफल है वो कितना होगा, 33/20 होगा। क्लियर? तो मैं आपको समझा पाया इस फॉर्मूले को कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करके हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें कुछ अलग तरीका आपसे पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे। तो डिफरेंस क्या दिया है, उसमें 2 सवाल हमें दे रखे हैं। दूसरे का पहला प्रश्न इसमें हमें दिया है कि 3 + 11 + 19 और प्लस में लिखा हुआ है प्लस 803। इस श्रेणी का भी हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 11, तीसरा पद 19 और अंतिम पद 803 है। अब हमें इसमें n का मान नहीं दिया है कि श्रेणी में कितने कुल पद हैं, तो हमारा सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूले में n तो चाहिए ही चाहिए, बिना n के हमारा सवाल होता ही नहीं है। तो हमें इस nवें पद से ही n का मान पता करना होगा। उसके लिए हमें a और d चाहिए होंगे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रथम पद। तो हमने प्रथम पद a निकाला, तो प्रथम पद a का मान हमें पता चला कि पहले नंबर पर 3 है। फिर हमने सारवंतर निकाला, तो सारवंतर हमें d मिला, जो कि सूत्र से मिला दूसरा पद माइनस पहला पद करने पर दूसरा पद था 11 माइनस पहला पद था 3, टोटल वो मिल गया 8। अब हमें अंतिम पद पता है, श्रेणी का जो अंतिम पद है, अंतिम पद an जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास है 803, जिसका सूत्र होता है a + n - a गुणा में d, वो हमें मिला 803। क्लियर? तो a का मान हम 3 लगा देंगे, प्लस n का मान हमें पता नहीं है, n - 1 हुआ, और d का मान हमने निकाला 8 हुआ, बराबर 803 हो गया। फिर n - 1 जब हम रखेंगे, 8 का 8 रखेंगे, तो ये 3 प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 803 माइनस में 3, तो n - 1 गुणा में 8 बराबर आपको मिल गया 800। और जब हम n - 1 का मान निकालेंगे तो n - 1 बराबर 800 भाग में 8, n - 1 मिल गया हमें 100, n बराबर मिला 100 + 1 करने पर n बराबर 101। ठीक है? अब हमें पता लग गया श्रेणी में कुल कितने पद हैं। जब ये 101वां पद है तो श्रेणी में कुल पद भी 101 हैं, तो n का मान हमें 101 मिला। इसलिए हम लिख सकते हैं, चूँकि Sn बराबर होता है n/2 और a + an लगा सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है। ये सूत्र पहले वाला भी लग सकता है, लेकिन हम शॉर्ट में लगा रहे हैं। तो हमें चाहिए 101 पदों का योगफल, तो 101 भाग में 2, a का मान हमने लगाया 3, प्लस में अंतिम पद हमने लगाया 803, तो कितना हुआ 101 गुणा में 806 भाग में 2, तो ये हुआ 101 गुणा में 2 चौक 8, 0 और 2 तिया 6। जब 101 को 403 से गुणा किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3 एकम 3 मिला। फिर हमने गुणा किया 0 0 0 हुआ, फिर हमने गुणा कर लिया 3 एकम 3 और ऐसे 4 एकम 4 और 3 7 हो गया, फिर हो गया 0, फिर 4 एकम 4, तो 40703 हमें इस का आंसर मिल जाएगा। इस श्रेणी के कुल पदों का जो योगफल होगा वो 40703 होगा। तो मैं आपको समझा पाया हूँगा कि पहले वाले फॉर्मूले और दूसरे फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। अगर हमें n का मान भी नहीं दिया जाए तो हमें अंतिम पद दिया जाएगा, उससे पहले हमें n का मान पता करना, फिर हमें श्रेणी में कुल पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्लियर? तो आगे हम बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का जो दूसरा पार्ट है वो अब आपको करना है, वो सेम इसी पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरे में हमें दे रखा है, श्रेणी है हमारे पास 9, 17 और 25। उसके बाद हमें क्या है कि कितने पदों का योगफल 636 है। इस तरह से एक श्रेणी है और हमें n पदों का योगफल दे रखा है, n पदों का योगफल 636 दे रखा है। क्योंकि कितने पदों को हम क्या मान लेंगे, n पदों का। ठीक है, तो अगर हम n का मान पता कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कि कितने पदों का योगफल है वो मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसमें प्रथम पद निकाला। सेम हमारा काम जो होता है हर बार, प्रथम पद a बराबर हमने निकाला 9। फिर हमने सारवंतर निकाला। सारवंतर d बराबर हमारा हो गया a2 माइनस a1 करने पर 17 माइनस 9, तो वो हो गया 8। क्लियर। अब हमें पता है कि n पदों का योगफल 36 है। चूँकि हम जानते हैं कि एस n बराबर है 636, तो हम लिख सकते हैं कि n बटे 2 गुणा में 2a प्लस n माइनस a गुणा में d कितना है हमारे पास, 636 है। तो n का मान हमारे पास अज्ञात है, इसलिए हमने n बटे 2 लिखा। 2 और a का मान हमारे पास 9 है, हमने 9 लिखा। प्लस फिर से n का मान अज्ञात है, d का मान हमारे पास 8 है, बराबर 636 हो गए। क्लियर। तो जब हम आगे बढ़े तो हमने 2 को तो इधर गुणा में भाग में था, इधर गुणा में भेज दिया और अंदर हमने n देखा तो अंदर हो गया 9 दूनी 18, प्लस में 8n से गुणा हुआ तो 8n, माइनस हो गया 8 और बराबर हो गया 636 गुणा 2, 636 गुणा में 2। तो इधर देखा और हल किया तो 18 गुणा 18 में से 8 जाए तो 10, तो ये हो गया 10n, प्लस में 8 गुणा n हो गया 8n स्क्वायर, बराबर हो गया 2 छिट्टी 12, 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 छिट्टी 12, 1272 हो गए। तब सभी को एक तरफ किया तो इस तरह हुआ 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर हो गए 0। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस समीकरण में हमें 2 कॉमन आ रहा है। पहले हम 2 थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 छिट्टी 12, 2 तिया 6 और 2 छिट्टी 12 बराबर 0। समीकरण बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0, क्योंकि 2 0 में भाग जाकर हो गया 0। तो इस तरह से अब हमें मिल गई द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण से हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ऐसे 2 टुकड़ों में इस 5 को तोड़ा जाए, जिनको जोड़ने पर या घटाने पर तो 5 आ जाए, गुणा करने पर 636 गुणा 4 आ जाए। क्लियर। तो वो हमें मिल जाएंगे 48 और 53। क्या मिल जाएंगे, 48 और 53 आपको मिल जाएंगे जब हम इनको हल करेंगे। तो हमने 5n को किस तरह लिखा, 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस माइनस में 48n माइनस में 636 बराबर 0। इन दोनों में देखा तो हमें n कॉमन आया तो मान निकाला 4n प्लस में आपका बच गया 53 और माइनस में जब हमने इधर से 12 कॉमन लिया तो हमें यहाँ पर मिला n माइनस में 53 बराबर हो गया 0। तो 4n प्लस 53 4 था यहाँ पर भी, 4n प्लस 53 दोबारा से कॉमन आया 4n प्लस 53, तो इधर से हमें बचा n और इधर से बचा माइनस 12 बराबर 0। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें 2 गुणा समान आ जाते बराबर 0 के आ जाता है तो उनमें से एक हमारा कोई ना कोई सा 0 होता है। तो हमें मानेंगे एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, दोनों बार हम n का मान प्राप्त करेंगे। तो जब हमने n का मान प्राप्त करने के लिए 4n माइनस प्लस 53 को 0 माना, हमने माना कि 4n प्लस 53 बराबर है 0। तो हमने 4n का मान निकाला, हुआ -53 और n बराबर हुआ -53 बटे में
4। n का मान हमारा ये हो ही नहीं सकता, इसे तो हम क्या कहेंगे, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब माना हमने n-12 बराबर 0 है तो n बराबर हमें मिल गया 12 जो कि संभव है। तो अतः लिख देंगे अतः 12 पदों का योगफल, अतः 12 पदों का योगफल 636 है। इस श्रेणी में कितने पद होंगे जिनका योगफल 636 होगा, वो पद होंगे 12। तो इसी तरह से मैंने आपको प्रश्न कराया, जैसे ये प्रश्न आपने तीसरे का फर्स्ट पार्ट हमने किया था, इसी तरह से आप तीसरे का सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही है, इससे आगे अपन मिलेंगे आज के बाद अगले वीडियो में, जिस तब तक के लिए आप इसको नोट करके और अच्छे से रेडी रहेंगे।